गुड आफ्टरनून। आई एम ओम प्रकाश राजपुरोहित, साइंस एंड मैथ्स टीचर of Jharkhand Public शिक्षण संस्थान तितेरी. I am going to start your online class for science subject on chapter 9 light. Listen carefully. If you have any doubt, you can write me. Now our next topic is rules for obtaining images formed by convex mirror. Convex mirror जो इमेज फॉर्म करते हैं उनके क्या क्या रूल्स है, वो आपको रूल्स आएंगे तभी आप इमेज फॉर्म कर पाओगे. तो फर्स्ट रूल क्या कह रहा है, a ray of light which is parallel to principal axis of convex mirror appear to be coming from its focus after reflection from the mirror. कह रहा है कि एक रे ऑफ लाइट जो आपको जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तब वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में है ना, रिफ्लेक्ट होने क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो ये क्या करता है, डाइवर्ज करता है, लाइट रेस को फैला देता है, तो वो क्या हो जाएगी, फैल जाएगी. लेकिन उस रिफ्लेक्टेड रेस को आप पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो इस तरह आपको लगेगा कि जिस पॉइंट पे वो जाके मिलेगा वो पॉइंट कौन सा होगा, फोकस पॉइंट होगा. और आपको ऐसा प्रतीत होगा कि वो रिफ्लेक्शन जो है फोकस से रिफ्लेक्ट होके है ना जा रही है. तो अपियर, अपियर का मतलब जाती हुई आपको प्रतीत होगी, आती हुई है ना, फोकस से आती हुई आपको प्रतीत होगी. सेकेंड रूल क्या कह रहा है कि रे ऑफ लाइट कमिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ अगर कोई रे आ रही है कॉन्वेक्स मिरर की, इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आती है तो रिफ्लेक्ट होकर सेंटर ऑफ कर्वेचर उसी सेम पाथ से वापस जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है. रूल नंबर सेकेंड ये कह रहा है. थर्ड रूल क्या कह रहा है, अ रे ऑफ लाइट अपियर टू कमिंग टूवर्ड द फोकस, तो फोकस की तरफ आती हुई प्रतीत होती है ना, तो क्या होती है, कॉन्वेक्स मिरर बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद में वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी. ये रूल नंबर फर्स्ट का अपोजिट है. रूल नंबर फर्स्ट में अपन क्या देखा था कि अगर पैरेलल है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में फोकस से आती हुई है ना, जाती हुई प्रतीत होती है. लेकिन रूल नंबर थर्ड कह रहा है कि अगर फोकस की तरफ आती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी. तो पैरेलल आती है ना. तो फर्स्ट रूल क्या कह रहा था, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी. और थर्ड ये कह रहा है कि फोकस की तरफ आती हुई प्रतीत हो रही है तो पैरेलल हो जाएगी. रूल फोर क्या कह रहा है, अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, सेम एंगल बनाती है. ये अपन उसमें भी देखा था, इसके अंदर भी है, सेम रूल है कि मान लो आई एंगल जो है प्रिंसिपल एक्सिस से आई एंगल पे इंसिडेंट हो रही है ना, तो उसी एंगल पे जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, सेम होगा. मान लो 30 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो 30 डिग्री एंगल पे वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, है ना. दीज आर द फोर रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. नेक्स्ट देखो, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि वाट एवर बी द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट में कहीं भी पोजीशन हो, द इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज फॉर्म करेगा इज ऑलवेज बिहाइंड द मिरर, हमेशा जो है का मिरर के पीछे की तरफ ही बनेगी. और कैसी बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉलर. उसमें अपन ने क्या देखा था कि 6 केस देखे थे. 6 केस में से केवल एक ही केस था जिसमें वर्चुअल, इरेक्ट और वो लार्जर बन रही थी. लेकिन इसमें कह रहा है कि कहीं पे भी आप प्लेस कर दो, सभी केस में वो इमेज कैसी फॉर्म होगी, वर्चुअल, इरेक्ट और ऑब्जेक्ट से स्मॉलर इमेज फॉर्म होगी. अब अपन बात करते हैं कैसे कैसे इमेज फॉर्म होती है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर. उसमें 6 रूल थे, इसमें केवल 2 ही रूल्स है. कि फर्स्ट रूल क्या कह रहा है कि वैन, मतलब 2 ही इमेज फॉर्म होगी कि वैन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एनीवेयर बिटवीन द पोल एंड इन्फिनिटी, कि पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी आप ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दो, मतलब ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट में, तो इमेज जो फॉर्म होगी वो एक तो इसमें अपन देखा था, ऊपर ही अपन देख लिया था कि कहीं पे भी प्लेस करो बिहाइंड द मिरर ही फॉर्म होगा. तो वही है कि बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में जो है मिरर के पीछे की तरफ बन रही है. और कैसे बन रही है, वर्चुअल, इरेक्ट बन रही है और डिमिनिश्ड बनेगी, छोटी बनेगी, ऑब्जेक्ट से स्मॉलर बनेगी. कैसे अपन को बनाना है, ऑब्जेक्ट से कम लेनी है, 2 रेज इंटरसेक्ट करेगी तभी इमेज फॉर्म होगा, ये अपन पढ़ चुके हैं. तो सबसे पहले अपन ने एक पैरेलल रेज लिया है ना, पैरेलल रे री प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में उसको पीछे की तरफ, बैक की तरफ एक्सटेंड किया तो फोकस पॉइंट मिल रही है. सेकेंड, अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ एक रे ली तो वापस उसी पास से, सेम पास से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया
है ना। तो दोनों कहाँ पे मिल रहा है, वो पी और एफ के बीच में मिलेंगे। तो ये जो है ए बी ऑब्जेक्ट है, तो ए डैश बी डैश क्या इमेज है, तो वो कैसी बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है। पोजीशन नेचर कैसा है, वर्चुअल इरेक्ट है, और साइज कैसा है, डिमिनिश्ड है, और ऑब्जेक्ट से स्मॉलर है। सेकंड केस क्या होगा, इधर कहीं पे भी रख दो। सेकंड केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन इन्फिनिट पे है, ऑब्जेक्ट आपको दिख नहीं रहा, अनंत पे है, फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, तो इमेज जो फॉर्म होगी वो भी बिहाइंड द मिरर, मिरर पे बनेगी, फोकस से बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, और हाईली डिमिनिश्ड बहुत छोटी बनेगी, है ना, ऑब्जेक्ट से मच स्मॉलर बनेगी। जैसे अपन बात करते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फाइनाइट पे है तो पैरेलल रेस कैसी आएगी, जैसे इन्फिनिटी पे अपन मान ली ऑब्जेक्ट है ना, तो पैरेलल रेस कैसी आएगी, पैरेलल आएगी। तो पैरेलल आएगी तो अपन देखा कि पैरेलल अगर कोई है, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रेज है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में वो जो है डाइवर्स हो जाती है, फैल जाती है, उसको एक पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो कहाँ पे मिलती है, फोकस पॉइंट में मिलती है, तो पॉइंट साइज की इमेज जो है वो फॉर्म होगी। या फिर ऑब्जेक्ट एकदम फ्रंट में नहीं है, थोड़ा ऊपर की साइड में है, ऑब्जेक्ट इन्फाइनाइट पे ऐसे ऊपर की साइड में ऑब्जेक्ट है, तो भी लाइट रेस कैसी आएगी, पैरेलल आएगी। आपस में तो पैरेलल होगी, प्रिंसिपल एक्सिस का तो पैरेलल नहीं है, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो कहीं ना कहीं वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगी, और वही अपना क्या होगा, इमेज होगा। लेकिन फिर भी वो, है ना, बहुत ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत स्मॉलर होगी, है ना। और फोकस पे ही आपको जो है दोनों पॉइंट, दोनों रेज जो है कहाँ पे इंटरसेक्ट होगी, फोकस के ऊपर ही कहीं ना कहीं पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगी। तो अपन टेबल के अनुसार देख सकते हैं कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, और नेचर ऑफ इमेज। कि सबसे पहले कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन एनीवेयर बिटवीन पोल और इन्फिनिटी कहीं पे भी रख दो तो इमेज क्या बन रही है, बिहाइंड द मिरर बिटवीन पी और एफ, अपन देखा था पी और एफ के बीच में, है ना, मिरर के बिहाइंड बन रही है ऑब्जेक्ट, कहीं पे भी आपको रख दो, है ना, पोल और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए, तो इमेज मिरर के पीछे बनेगी, पी और एफ के बीच में डिमिनिश मतलब छोटी बनेगी, वर्चुअल रेक्ट बनेगी। और इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट हो तो भी मिरर के बिहाइंड फोकस पे बनेगी, हाईली डिमिनिश बहुत छोटी बनेगी, वर्चुअल रेक्ट। तो हम क्या देखें उसमें, वर्चुअल इरेक्ट जो है केवल जब आप जो है कि अपन क्या देखा था, फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट ला रहे थे, है ना, कि उसके कॉनकेव मिरर में अपन क्या देखा था कि पोल और फोकस के बीच में। और देखो इसमें एक चीज़ और भी ध्यान देने की बात है कि फोकस जो है, फोकस पॉइंट उधर उस वाले मिरर के अंदर, उस वाले कॉनकेव मिरर के अंदर फोकस पॉइंट जो है वो लेफ़्ट साइड में हुआ करता था, और कॉन्वेक्स मिरर में फोकस पॉइंट जो है वो राइट साइड में होगा, है ना। तो वो उस साइड में फोकस पॉइंट था। तो अगर अपन ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में कहीं प्लेस करते थे तब जाके वो उधर वर्चुअल रिएक्ट बनती थी। बाकी सारे केस में 5 केस में अपन ने देखा था कि रियल और इन्वर्टेड बन रही है, लेकिन इधर एक भी केस में रियल और इन्वर्टेड नहीं बन रही है। कहने का मतलब जब भी कॉन्वेक्स मिरर आ जाए तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल रिएक्ट बनेगी, और हमेशा छोटी बनेगी। उसमें तो अपन देखा था जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास में आ रहा है इमेज की साइज जो है वो बड़ी होती जा रही है और दूर जाती जा रही है ना। लेकिन इधर जो है हमेशा पोल और फोकस के पीछे बनेगी और एक फोकस पर बनेगी, इसके आगे पीछे कहीं नहीं जाएगी, है ना। ये है डिफरेंस। ओके।